नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। एक नए आइडिया पर आज फोकस है। देखिए, दुनिया भर में एल्डर केयर एक बहुत बड़ा मार्केट है, लगभग $750 बिलियन का। और पिछले कुछ सालों में भारत में एल्डर केयर मार्केट में हरकत देखने को मिली है। और इसके पीछे देश की बदलती डेमोग्राफिक्स कहें, परिवारों का ज़्यादा न्यूक्लियर होना कहें, या फिर बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, भारत में इस क्षेत्र को एड्रेस करने के लिए कुछ स्टार्टअप्स उभरने लगे हैं। देश के करीब 15 से 16 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्हें फंडिंग भी मिली है। द क्रेडिबल के आंकड़े कहते हैं कि 2023 में जहां एल्डर केयर स्टार्टअप्स ने 100 करोड़ का फंड रेज किया, वहीं इस साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 260 करोड़ के पार निकल गया है, यानी कि लगभग डबल हुआ है। खास बात यह है कि ये कंपनियां स्टार्टअप हब्स जैसे कि बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली के साथ जोधपुर, कोलकाता, हैदराबाद में भी पनप रही हैं। लेकिन अचानक एल्डर केयर पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो 2023 में पब्लिश हुई थी, वो ये कहती है कि देश की 10.5% आबादी, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ लोग 60 साल या उससे ऊपर के उम्र के हैं। 2036 तक ये आंकड़ा आबादी का 15% होगा और 2050 आते आते 20% से ज्यादा निकल सकता है। जाहिर है, आने वाले सालों में भारत जो एक यंग देश है, इसमें भी एल्डर्स या फिर सीनियर्स की संख्या बढ़ेगी। और इसी के मद्देनजर स्टार्टअप फाउंडर्स अपने बिजनेस को मॉडल करने लगे हैं। आज आवाज एंटरप्रेन्योर में मेरे साथ 60+ के लिए बना एक खास कम्युनिटी ऐप जेन एस की फाउंडर मीनाक्षी मेनन है, पर्सनलाइज्ड एल्डर केयर सर्विस प्रोवाइडर इमोहा के को-फाउंडर और सीईओ सौम्यजीत रॉय, और साथ ही ब्लूम वेंचर्स के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट मार्मिक मनकोड़ी हैं। तो एक मैंने प्रीमाइस रफली सेट कर दी है, लेकिन मीनाक्षी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। इतना एक्शन एल्डर केयर में अचानक क्यों आ रहा है? क्या ये बदलता ट्रेंड है कि सीनियर्स को और सपोर्ट की जरूरत होगी, या फिर सीनियर्स ये कह रहे हैं कि देखिए, वी आर ऑल्सो अराउंड एंड वी मे बी अ लिटिल स्लो बट वी आर नॉट डन येट? इसके दो वजह है। एक तो वजह है कि हमारी संख्या बढ़ रही है। मैं हमारी कह रही हूँ क्योंकि मैं भी 65 साल की हूँ, तो मैं उन सीनियर्स में से हूँ जो आजकल दबना नहीं चाहते हैं। हमारी आवाज़ है, हम आवाज़ उठाते हैं। हमें भी सर्विसेज चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, मौका है, वक्त है, फिर क्यों ना मार्केटर्स हमारी ओर देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि संख्या बढ़ रही है और दूसरी मार्केट श्रिंक हो रही है। हमारे यहाँ तो जूनियर्स, जो कहते हैं यूथ का डेमोग्राफिक जो है, वो बड़ी संख्या में है, लेकिन पैसे हमारे जैसे लोगों के पास है। आई एग्री। करेक्ट। इसलिए पूरी दुनिया अब देख रही है कि 150 मिलियन जो 60+ जो है, उसमें से कितने लोगों के पास कितना पैसा है, ताकि हम उनके साथ बात करें, उनके साथ बिजनेस करें। तो इसीलिए ये जो फुल सेक्टर में आप इतना बॉइलिंग एक्शन, गर्मी देख रही है, उसकी वजह ये है कि पैसा यहाँ है और सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं। जी हाँ, हम भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि अगर आपको हमारे साथ बात करनी है तो हमारे ऐप में, हमारे साथ, हमारे प्रिवेसी में आप बात कीजिए, क्योंकि आमतौर पे मार्केटर्स हमारे उम्र वालों के साथ पब्लिक में बात नहीं करना चाहते जी। वो सोचते हैं कि हम इनके साथ बात करेंगे तो जो जवान है वो कहेंगे ये बूढ़ों वाली ब्रांड है, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो ये एक एरिया जो है ये बहुत दिलचस्प हो गया है, बहुत इंटरेस्ट है इसमें। बड़ी बड़ी वेंचर कैपिटल वाले आ रहे हैं पैसे डालने के लिए, और बहुत सारे आपको इस सेक्टर में एनर्जी दिखाई देगी जो 60+ के बराबर की है। जी हाँ, आई एम श्योर। ये बताइए सौम्यजीत, जब आपने इमोहा शुरू किया था, किस प्रीमाइस पर शुरू किया था? क्योंकि मीनाक्षी ने साफ प्रीमाइस सेट कर दिया है, हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे पास पैसा है, आप हमें एड्रेस कीजिए और हमारे लिए प्रोडक्ट्स डिजाइन कीजिए। तो इमोहा जैसे प्लेटफॉर्म्स किस तरह के प्रोडक्ट्स अब डिजाइन कर रहे हैं? थैंक यू हर्षदा जी। पहली बात तो मैं आप सबको शुक्रिया बोलना चाहता हूं कि आप
इस तरह की प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, बिकॉज इससे जागरूकता बढ़ती है। मेरी कहानी हमारे देश में जो 300-400 मिलियन यंग बच्चे हैं उनकी कहानी है। पिछले 15 साल से मैं एल्डर केयर में इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में माई मॉम अनफॉर्चुनेटली गॉट डायग्नोज विद एल्जाइमर्स, जो एक डेमेंशिया की बीमारी होती है। और हर ऐसा यंग इंडियन है जो अपने करियर में बिजी रहता है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम माँ बाप की कैसे टेक केयर करें। तो मैं मीनाक्षी जी की उल्टे साइड पे बैठा हूँ। वाइल मीनाक्षी जी सिटिंग ऑन द एल्डर साइड, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो हमारे देश के यंग बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करें, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि कैसे करें। ऐसा कोई हमारे देश में बच्चा नहीं है जो चाहता है कि माँ बाप को हम टेक्निक केयर नहीं करें। इमोहा ब्रिंग्स दैट अपॉर्चुनिटी। इमोहा इज इमोशनल हैप्पीनेस फॉर द एल्डर। जिस तरह से मैं अपने मॉम को, अपने डैड को, आई वांट द बेस्ट ऑफ केयर फॉर देमसेल्व्स, हर बच्चा चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे बॉम्बे में, बैंगलोर में, बॉस्टन में रहते हैं। कैसे करेंगे, कैसे अपने माँ बाप के जिंदगी में सेफ्टी लाएंगे, हेल्थ केयर लाएंगे, एंगेजमेंट लाएंगे, एक्टिविटीज लाएंगे। और ये विडंबना उनको हर दिन सुबह शाम काफी परेशानी लाती है। इमोहा ब्रिंग्स इट इन अ सिंपल वे। हम एक इमोहा डॉटर अपने टेक्नोलॉजी, अपना जेरियाट्रिक केयर प्रोटोकॉल से उनका पार्टनर बनते हैं, ताकि बच्चे कहीं भी रहें उनके पेरेंट्स को हम टेक केयर कर सकते हैं। ओके लेकिन मीनाक्षी, आपने जो ये जेनेस ऐप लॉन्च किया है, इट्स वेरी डिफरेंट, राइट? आई मीन, आई अंडरस्टैंड कि सीनियर्स को कुछ एड की जरूरत होती है, हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, बेसिक कॉन्सियर्ज सर्विसेज के लिए, लेकिन आपका नैरेटिव वो नहीं है। आप ये कह रही है दैट वी वांट टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, राइट? एब्सोल्युटली। तो हमारा नैरेटिव हटके है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आजकल के जो 60+ है उनके इरादे अलग है, उनकी लाइफ अलग है। ओके, जब मैं सोचती हूँ मेरे माँ बाप के बारे में, वो जब रिटायर हो गए थे तब उनके इरादे बिल्कुल ज़ीरो थे, कि उनको लगा कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब वो ठीक है, अभी हम बैठेंगे, घर पे बैठेंगे, या भजन मंडली में जाके हम अपना टाइम पास करेंगे। लेकिन आज के जो 60+ है वो वैसी नहीं है। जैसे एमोहा एक केयर के हिसाब से देख रहे, हम कह रहे कि केयर की बात बाद में। ओके, 60 से 70 तक वी आर एक्चुअली एट अ प्राइम, वी लिव लॉन्गर, वी लिव हेल्दियर। और हमारे देश में मेडिकल अटेंशन इतनी अच्छी है आजकल, एक्चुअली म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती नहीं होगी, पर प्राइवेट मेडिकल अटेंशन इतनी बढ़िया है कि हमारी ज़िंदगी बढ़ते जा रही है। और बढ़ते ज़िंदगी को खुश रखना हमारा मकसद है। करेक्ट। इसलिए हमारा अप्रोच हटके है कि केयर की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन अगर आप खुद को खुश रखोगे, खुद खुश रहोगे, तो बीमारी दौड़ जाती है। Correct. तो उनको कैसे हेल्प करें? तो यानी कि ये जो 150 मिलियन ऑडियंस जो है, हर एक के अलग रिक्वायरमेंट्स है। और यही है इस बात की खूबी कि अगर आप सबको एक साथ डाल दोगे, कहोगे नहीं ये सब 60 साल के सब इकट्ठे हैं, तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक होगा आपका। Correct. क्योंकि इसमें केयर के लिए कंज्यूमर है, हैप्पीनेस के लिए कंज्यूमर है, ट्रैवल के लिए कंज्यूमर है, डोनेशंस के लिए कंज्यूमर है, सब के तो लिए। अलग अलग क्राइटेरिया है, भले ही उस सीनियर की कैटेगरी में सब आते हैं। मार्मिक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज फिर टैप होती हुई दिखाई देंगी? क्योंकि amongst those 16 funded startups, सब ने अलग अलग कुछ पकड़ रखा है, और आपकी रिपोर्ट भी जो डिटेल में मैं पढ़ रही थी, आप लोगों ने भी कुछ खास अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की हैं, जैसे कि इमोहा केयर की तरफ इंक्लाइंड है। और कौन से विकल्प उभर कर आ रहे हैं जो शायद अट्रैक्ट करेंगे इस टारगेट ऑडियंस को, और ये कितना बड़ा मार्केट है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैं ये कहना चाहूंगा कि इमोहा की तरह जो केयर वाली फैसिलिटीज है, अभी तक उसी को सबसे ज्यादा ट्रैक्शन मिला है। इमोहा हो गया या अंतरा सीनियर लिविंग हो गया, सो ऑन सो फोर्थ, अभी तक हमने वहीं पे मॉडल्स इमर्ज होते हुए देखे हैं। बट हमें लग रहा है कि सबसे पहला अपॉर्चुनिटी नॉन इंट्रूसिव ट्रैकिंग में होगा।
जैसे कि आपने एक डिवाइस लगा दिया जो चेक कर सकता है कि कोई एल्डर फॉर एग्जांपल जब भी गिर जाता है, मेरे दादाजी जब गिरे थे उनके बाद उनका हेल्थ काफी डिटोरिएट हो गया था। सो नॉन इंट्रूसिव डिवाइसेस दैट ट्रैक मूवमेंट्स विद इन लेट्स से रूम, और उसी से जो कनेक्ट हो जाए कोई ऐप से या कोई कोई भी एक सिस्टम से जिससे अलर्ट्स मिल पाए, उससे अच्छा केयर कर पाएंगे। एक वो है, और दूसरा जैसे मीनाक्षी जी ने बताया कि ट्रैवल एंड कम्युनिटी, राइट, कि जो 60 to 70 का एज ग्रुप है जहाँ पे अभी काफी वेल ऑफ एंड हेल्दी एल्डर्स है, सो उनके लिए ट्रैवल एंड कम्युनिटी कैन बी अ बिग एरिया हमारे रिसर्च के मुताबिक। और वहां पे क्या होगा, जब केयर वाली बात आती है तब डिसीजन मेकर बच्चे रहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रिक्रिएशनल एक्टिविटी सब डिसीजन मेकर खुद एल्डर्स रहते हैं जिनके पास ऑलरेडी डिसेंट इनफ पैसा है टू स्पेंड। जी, और उसका मैं एक उदाहरण मेरे घर में ही है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ट्रैवल काफ़ी ऑफन करते हैं और कभी कंसल्ट नहीं करते कि हमें कहाँ जाना चाहिए और क्या है। हमें बस डिटेल आ जाता है कि एक्स डेट से वाई डेट हम ट्रैवल कर रहे हैं एंड वील सी यू आफ्टर दैट। यू नो, टेकिंग दिस फॉरवर्ड, केयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केट। लेकिन सौम्यजीत, मुझे बताइए, क्या आपको भी लगता है कि जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पर एक कम्युनिटी हो, आपस में मिलना, और केयर इज ऑन द फिजिकल साइड एज वेल एज द मेंटल साइड, आई थिंक जेन एस उसे समवॉट एड्रेस कर रहा है एक कम्युनिटी बनाकर। आप लोगों को कहां पर और अपॉर्चुनिटीज मिल रही है नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। इनफैक्ट द वर्ड केयर इज अ लिटिल अब्यूज। ये जो शब्द हम केयर कहते हैं, केयर का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती है। वेदर इट इज फिजिकल हेल्थ और इट इज इमोशनल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, ये सब एल्डर्स को जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट हमारे जो क्लोज टू अबाउट 100,000 जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स की केयर, या पेरेंट्स ने जिन्होंने इमोहा अपने परिवार में रखा है अक्रॉस 120 इन द कंट्री, उनकी ऑब्जेक्टिव दो अलग अलग होती है। बच्चों का जो ऑब्जेक्टिव होती है वो होती है इमरजेंसी में सपोर्ट मिले, रात बेरात कभी गिर जाए सपोर्ट मिले, किसी तरह की हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स में सपोर्ट मिले, क्रोनिक केयर रिक्वायरमेंट्स में सपोर्ट रहे। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि 1 आउट ऑफ 4 एल्डर्स गिर जाते हैं, 2 आउट ऑफ 4 आर लोनली, 2 आउट ऑफ 4 लोनली रहते हैं, और 3 आउट ऑफ 4 में कोई ना कोई क्रोनिक इश्यूज होती हैं। तो ऑब्वियसली जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि इमरजेंसी हेल्थ केयर की नीड हो, लेकिन पेरेंट्स लाइक द पैनल हैज राइटफुली सेड, उनको कम्युनिटी, उनको एंगेजमेंट की सख्त जरूरत पड़ती है। तो इमोहा ने एक इमोहा डॉटर के थ्रू, एक जो कम्युनिटी में एक डॉटर है जो उनको विजिट कर सकते हैं, रेगुलर अपडेट्स दे सकते हैं, डेली कॉल्स कर सकते हैं, और थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू मॉनिटरिंग सिस्टम्स वी आर एबल टू कीप द होल इमोशनल वेलबींग टुगेदर। हमने 5,000 प्रोग्राम्स किए हैं ओवर द लास्ट 5 years, विच मेक्स द कम्युनिटी कम टुगेदर, क्योंकि एल्डर्स को चाहिए कि वो एक्टिव रहें, बिजी रहें, एंड दैट कंटिन्यूम ऑफ केयर, चाहे वो होलिस्टिक हो चाहे वो फिजिकल हो, ये पूरा एकजुट होकर जब हम करते हैं तब हम परिवार का सदस्य बन जाते हैं। इस चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आवाज एंटरप्रेन्योर, और आज हम एक बहुत हटकर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एल्डर केयर की, और इस चर्चा में मेरे साथ है जेन एस की फाउंडर मीनाक्षी मेनन, पर्सनलाइज्ड एल्डर केयर सर्विस प्रोवाइडर इमोहा के को-फाउंडर सौम्यजीत रॉय, और ब्लूम वेंचर्स के मार्मिक मनकोरी। मीनाक्षी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि जब आपने शुरुआत की, बेसिक प्रीमाइस क्या था? वाज इट कंपेनियनशिप एंड हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स एंड देन बिल्ड समथिंग, या फिर आपको एक्चुअली लगा कि कुछ प्रॉब्लम एरियाज हैं जो एड्रेस किए जा सकते हैं? ओके, ये एक्चुअली सौम्यजीत ने जो बात कही ना, उसमें वो डिवाइड आ जाता है, क्योंकि सौम्यजीत का पर्सपेक्टिव है बच्चों की तरफ से, करेक्ट, राइट, कि हम बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स सेफ रहे, खुश रहे, पर हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो हमारी खुद की तरफ से है। हम 60+ है, हमें क्या चाहिए? तो हमने रिसर्च कर लिया। बहुत सारे बच्चे जो यहाँ नहीं रहते, अलग शहर में रहते, उनको हमेशा ये गिल्ट होता है कि हमारे पेरेंट्स अकेले हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे, हम वहाँ नहीं हैं। लेकिन मैं इन बच्चों को कहना चाहती हूँ कि जैसे तुम जब बच्चे थे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छूट दे दी, ओके, तुम्हें फ्रीडम दे दिया, बहुत सारा नहीं दिया, थोड़ा सा तो दे दिया, इसलिए आप आज बड़े बन गए। वैसे ही अपने माँ बाप को आप थोड़ा फ्रीडम दे दो, वैसे ही अपने माँ बाप पे भरोसा कीजिए
कि वो ऐसे कुछ करने वाले नहीं है जिनसे आपको तकलीफ होने वाली है। बच्चे क्या सोचते हैं, माँ बाप कुछ करेंगे तकलीफ हमें ही होगी, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एक खास बात हमने जानी जब रिसर्च किया, बहुत सारे सीनियर्स अकेले पड़ गए, बच्चे उनके साथ रहते नहीं, अगर रहते भी है तो भी बातचीत तो करते नहीं है। अभी आप ही की बात देखो, आप कितनी बार मम्मी पापा से बात करेंगे, वो उनकी लाइफ उनको जीने दो, उनको छूट दे दो। हम है ना, इसलिए हमारा कंपनी का नाम है ट्राइब जी। ओके, हम सब साथ में होके इकट्ठा होके मजा करेंगे, एक दूसरे को संभालेंगे। पहले ज़माने में आसपास वाले रहते थे, नेबर्स रहते थे, कभी ये नहीं लगा कि हम अकेले हैं, ने हमारे बाजू में ये है वो है, सब साथ में है। आजकल की रिलेशनशिप्स बदल गई है। हाँ। आज आप फ्लैट में रहते हैं, आपके नेबर की खून हो जाती है तो भी पता नहीं चलता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इकट्ठा होके, एक साथ होके, ट्राइब बना के जब हम जीते हैं तो हम सर ऊपर करके जीते हैं। जी हाँ, और इसमें डेफिनेटली आप यू आर इन कंट्रोल ऑफ द मनी यू वांट टू स्पेंड ऑन योरसेल्फ। यू आर नॉट रिलाइंग ऑन योर चिल्ड्रन जो आपको शायद सपोर्ट करने के लिए कुछ पैसा देंगे या फिर कुछ सर्विस आपके लिए लेकर आएंगे। नॉट ओनली दैट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आज वी आर ऑन अ फाइनेंस चैनल, ओके, फाइनेंस इज फंडामेंटल फॉर एवरीबडी। आजकल इंश्योरेंस इतना महंगा हो गया है, इंश्योरेंस पे जीएसटी है, महंगाई इतनी हो गई, हॉस्पिटल के चार्जेस इतने हो गए, तो अगर आप 90 तक जिएंगे तो खर्चा कैसे निकल आएगा? इसलिए हर एक 60 प्लस को सोचना चाहिए कि हम अपना पैसा कैसे मैनेज करें, जो भी हो आपके पास उसको काम पे कैसे लगाएं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम हमारे मेंबर्स को कहते, आप काम करना बंद कर गए, आपके काम करने के दिन बंद हो गए, लेकिन आपके पैसे को काम पे लगा लिए। जी जी। तो आपने जो डिटेल स्टडी की है, एंड आई एम नॉट श्योर इफ ब्लूम ने अब तक कुछ इन्वेस्ट किया है या नहीं, बट आई एम श्योर यू आर स्टडीइंग अ लॉट ऑफ दी स्टार्टअप्स। व्हाट इज गोइंग टू एक्चुअली यू नो ब्रेक द क्लटर, क्योंकि काफी कुछ हो रहा है टू बी सक्सेसफुल, स्पेशली भारत जैसी कंट्री में, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक डेमोग्राफिक्स भी बहुत अलग हैं। नहीं, आपकी बात एकदम सही है। हमारे रिसर्च के मुताबिक अभी के लिए इन 2024 या नियर फ्यूचर 2 से 3 साल द मॉडल्स जो हमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फुल स्टैक केयर वाले मॉडल्स। मीनाक्षी जी वाला जो आइडिया है वो मेरे मम्मी पापा जैसे 60 इयर्स के है, उनके लिए परफेक्ट है, बट द नंबर इज वेरी लो एट द पॉइंट ऑफ टाइम। इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया गए थे एक ट्रिप पे ना, ट्रैक करने, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। बट हमें लगता है कि ये 4-5 साल बाद ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है अभी के बदले। अभी फुल स्टैक केयर मॉडल मोर ऑन द इमोहा साइड, राइट, जहाँ पे कॉन्सियर्ज है या एक नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग जो मैंने आपको बताया, जिससे पता चले कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बिकॉज बच्चे उनके साथ नहीं रहते मोस्ट ऑफ देम, राइट, जो स्पेशली जो इंडिया के बाहर चले जाते हैं, विच इज अराउंड 1.2 मिलियन किड्स अ ईयर who immigrate for masters and probably don't come back. तो अभी के लिए ये मॉडल्स हमें ज्यादा उभरते हुए दिख रहे हैं। मीनाक्षी, आपको लगता है कि जरूरत है जल्द से जल्द नए मॉडल्स भी उभरने चाहिए, यू नो, perhaps that will align with what Gen S and the Gen 60 tribe is building? हमारे ऐप पे आप जयपुर में हो या शिलोंग में हो या अगरतला में हो, आपको एक्सेस टू द सेम फैसिलिटीज मिल जाएंगे। ये एक बड़ी बात है, टू मेक दिस अ यूनिफॉर्म मार्केट, टू गिव एवरीबडी एक्सेस एंड रिमूव द जियोग्राफिक डिफरेंसेस, okay, which have always been historical. What we see happening is we see this entire space evolving. The numbers are significant enough for every player to be able to carve out a niche for themselves. Okay? पर आखिर में जो आप करना चाहते हैं उस पे आपको फोकस होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि अभी आपने कहा, पूछा था पहले अबाउट मेंटल हेल्थ, हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे सीनियर्स आर इन डिप्रेशन बिकॉज दे आर लोनली। अभी उनका डिप्रेशन एड्रेस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज इफ़ यू आर सेइंग वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी में जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, अगर हम उनको एड्रेस नहीं कर पाओगे
तो फिर हमारी कम्युनिटी नहीं बनती। दैट इज द सोल रीजन फॉर अ कम्युनिटी। Absolutely. जी सौम्यजीत, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? Our learning has shown that sons and daughters today want more for their parents. जो बच्चे हैं वो चाहते हैं, उनकी नजर पे लास्ट माइल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जी हाँ। हेल्थ केयर का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ बीमारी नहीं। ये एल्डर केयर अटेंडेंट नर्स का बिजनेस नहीं है। हमारे 1 लाख में से 800 850 ऐसे एल्डर्स हैं जिनके घर में अटेंडेंट नर्सिंग है, बल्कि बाकी तो ऐसे लोग हैं जो 70-80 के हैं, उनको हेल्थ भी चाहिए, उनको एंजॉयमेंट भी चाहिए। जी हाँ। और किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि ये बिजनेस चैनल है, हमें याद रखना पड़ेगा, जो न्यू पीपल आर कमिंग टू द मार्केट, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स इज नॉट अ माइनर थिंग। जब आप एल्डर्स एज अ कस्टमर, व्हेन यू आर एक्वायरिंग देम, it is far more easier, far more viable, margin wise, sustainable wise, to be able to get to have millions of young people in the system who want to do more for their parents, जो अपने माँ बाप के लिए ज्यादा Of करना course. चाहते हैं। जी एल्डर्स नॉर्मली अपने ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते। दिस हैज बीन आवर लर्निंग। नो ऑफ कोर्स, ये तो दोनों तरफ की बात है। इस चर्चा को मैं लंबा खींच सकती हूँ, बट आई हैव ओनली लिमिटेड टाइम, बट आई थिंक वी जस्ट ओनली स्क्रैच द सर्फेस। क्योंकि बच्चे चाहते हैं अपने माँ बाप खुश रहे, उनको सबसे ज्यादा देखभाल मिले, और ऑफ कोर्स एल्डर्स चाहते हैं कि हम हमारी जिंदगी भी मस्त जिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप एक बहुत बड़े मार्केट में उतर रहे हैं और काफी नई चीजें आई एम श्योर आप सब लोग करते हुए दिखाई देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा, उसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। हम एक्स, फेसबुक और ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पर आपसे बात जरूर करेंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।